नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज बात करेंगे अगले टेस्ट पर और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज का यह अगला टेस्ट है, तीसरा टेस्ट है हमारा। और जो आपको सभी हिंदी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, TGT, PGT, UGC नेट, JRF इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं, इन सभी में यह टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही लाभान्वित साबित होगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारा आज का साथियों पहला प्रश्न है, देखिएगा कि त्रिलोचन की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। किसकी? त्रिलोचन की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, दिगंत या धरती। तो जो सही इसमें उत्तर होगा धरती, फिर दिगंत, फिर ताप के ताए हुए दिन और उस जनपद का कवि। तो साथियों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, और तो मैं सभी जो प्रश्न हैं उनको व्याख्यात करूंगा यहाँ, उन सभी की व्याख्या करूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में इन सभी रचनाओं का कालक्रम आप लिखेंगे। और मैंने उत्तर आपको बता दिया, इसका चौथा होगा कि त्रिलोचन की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? धरती, दिगंत, आपके ताए हुए दिन और उस जनपद का कवि हूँ, यह कालक्रम होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे कि श्याम नारायण पांडे की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। श्याम नारायण पांडे की रचनाओं का बताइएगा। रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, आरती और तुमुल। सही क्रम क्या होगा इन सभी रचनाओं का? आप लोग बताएं जल्दी से। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात करें इन रचनाओं में, तो जो तुमुल है, तुमुल रचना जो है वो आपकी है 1928 की है, ठीक है। आपकी इसके बाद जो बात करते हैं हल्दी घाटी, 1938 की है हल्दी घाटी। इसके बाद बात करते हैं जौहर आपकी 1944 की है, जौहर आपकी 1944। और आरती जो रचना है वो 1945। तो आप लोग सही क्रम समझ गए ना। तुमुल, उसके बाद हल्दी घाटी, उसके बाद जौहर और उसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी? आरती। तो सबसे पहले सही जवाब इसमें हो जाएगा, देखते हैं, तुमुल, हल्दी घाटी, जौहर और आरती। तीसरा जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक और भी शेयर भी करते रहें। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं का सही कालानुक्रम है। बताइएगा। रचनाएं हैं मौर्य विजय, रेणुका, कुमकुम और हिमक्रीटनी। कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से कि मौर्य विजय, रेणुका, कुमकुम और हिमक्रीटनी, इन रचनाओं में कालानुक्रम सही क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो इन सभी रचनाओं में मौर्य विजय जो आपकी रचना है 1914 की है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेणुका, वो रचना आपकी 1935 की है। उसके बाद बात करते हैं कुमकुम, ये आपकी 1939 की है। और इसके बाद बात करते हैं हिमक्रीटनी, ये 1941 की है, ठीक है। तो मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण की, सियाराम शरण गुप्त। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। कुमकुम किसकी है? नवीन की, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमक्रीटनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही अनुक्रम यही पहला ही हो जाएगा। मौर्य विजय 1914, रेणुका 1935, कुमकुम 1939 और हिमक्रीटनी 1941, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं। बताइए। रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेम घन या भारतेंदु, कौन हो जाएंगे? तो आधुनिक नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कौन? भारतेंदु, भारतेंदु, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, असंगत युग्म पहचानना है। असंगत युग्म पहचानिए। द्वारिका प्रसाद
मिश्र की रचना कृष्णायन है। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना अवंतिका। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है विनोबा स्तवन। रामकुमार वर्मा की है आर्यावर्त। आप बताइए इसमें कौन सा युग्म असंगत है, इसमें कौन सी किसकी रचना नहीं है, ये बतानी है। देखिए इसमें जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त यह रचना प्रबंध काव्य के रूप में है, और यह रचना जो है कहेंगे तो किसकी है, यह रचना आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। यह रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है, रामकुमार वर्मा की नहीं है, तो यही आपका असंगत है। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। देखिए रचनाएं हैं आपकी मृणमयी, आत्मोत्सर्ग, पाथे, बापू। तो सही रचनाएं ये दी हैं, इनका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग, जो आत्मोत्सर्ग है वो है 1931। आत्मोत्सर्ग 1931। पाथेय, पाथेय जो है वो आपका हो जाएगा 1933। उसके बाद हम बात करेंगे मृणमयी। मृणमयी जो रचना है वो आपकी हो जाएगी 1936। और बापू जो रचना है वो है 1937। 1937। तो कालक्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहें तो आत्मोत्सर्ग, उसके बाद पाथे, उसके बाद मृणमयी, उसके बाद बापू। तो दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। असंगत युग्म पहचानना है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर, अवंतिका जानकी वल्लभ शास्त्री, हल्दी घाटी सोहनलाल द्विवेदी, माता माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सा असंगत है, कौन सी रचना किस कवि की नहीं है। आप लोग बताएंगे असंगत युग्म। तो साथियों हल्दी घाटी जो है वो सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है, किसकी है, तो श्याम नारायण पांडे की रचना है। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। अगला हमारा है प्रश्न, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें, आप लोग अपने जवाब जरूर दें। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। प्रभा, चांद, प्रताप और करमवीर में से इनमें से किस पत्रिका का नहीं किया है। तो प्रभा का किया है और प्रताप का किया है, करमवीर का भी किया है, लेकिन चांद पत्रिका का संपादन नहीं किया है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कसमई देवाय नामक कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रणभंग नामक खंडकाव्य लिखा है। उदयभान हंस हिंदी साहित्य पत्रिका में रुबाई के प्रवर्तक माने जाते हैं। और रामेश्वर शुक्लांचल ने करील को शोषित का प्रतीक माना है। बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सही जवाब इसका जो कसमई देवाय नामक कविता वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है, वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो दिनकर की रचना है ये, ठीक है, लेकिन ये सभी और अन्य ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालाबाद के प्रवर्तक रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन। जल्दी से बताइएगा हालाबाद के प्रवर्तक कौन है। तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। तो हालाबाद के प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित रचना नहीं है। राम कुमार द्वारा रचित आकाशगंगा, चंद्रकिरण, चित्ररेखा, नूरजहां, इनमें से कौन सी जो रचना राम कुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है। तो साथियों इनमें से जो रचना नहीं है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित रचना नहीं है, तो इसमें से नूरजहां नहीं है, क्योंकि नूरजहां जो रचना है वो गुरु भक्त सिंह की है। किसकी है,
गुरु भक्त सिंह। और आकाश गंगा भी है, चंद्रकरण भी है और चित्ररेखा भी रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा। इसके अलावा और भी अन्य इनमें बातें हैं। जो चित्ररेखा जो रचना है, चित्ररेखा एक और रचना जो कहानी के रूप में जायसी की है। कहानी के रूप में किसकी है? जायसी की। और चित्रलेखा, एक चित्रलेखा करके आता है, तो चित्रलेखा जो उपन्यास है वो किसका है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे इन बातों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रचनाकार नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रचनाकार नहीं है। नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन नहीं है इनमें से? कमेंट सेक्शन में लिखें जल्दी से बताएं कि राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रचनाकार नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी तीनों लोग राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रचनाकार हैं। लेकिन नरेंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रचनाकार नहीं है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। सियाराम शरण की रचनाओं का बताइएगा। देखिए, इसमें रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल और आर्द्रा। मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल और आर्द्रा। तो साथियों देखिए, इसमें से हम बात करें जो मौर्य विजय है, मौर्य विजय जो रचना है 1914 की है। उसके बाद जो अनाथ रचना है, अनाथ, वो रचना आपकी है 1917 की। इसके बाद जो दूरबादल रचना है, दूरबादल, वो रचना आपकी है 1924। और आर्द्रा जो रचना है आपकी वो है 1927। तो कालक्रम हम देखते हैं तो मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल और आर्द्रा, ये आपका सही है। ठीक है, तो मौर्य विजय कब की है? 14, अनाथ 17, दूरबादल 24 और आर्द्रा 1927। कुल मिला के आपका पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुबाला। बताइएगा। तो सही आपको बताना है क्रम। देखिए, इसमें सबसे पहले हम मधुशाला की बात करें तो मधुशाला जो है वो आपकी है 1935 की। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मधुबाला, वो है 1936। तीसरे नंबर पे बात करते हैं मधुकलश, वो है 1937। और निशा निमंत्रण वो है 1938। ठीक है, ये सभी रचनाओं का कालक्रम है। याद रखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसमें कालक्रम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, दूसरा सही है, पहला नहीं। दूसरा ऑप्शन सही है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत विश्व का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो, चर्चित पंक्ति के प्रयोक्ता आपको बताने हैं। सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत विश्व का नाम न हो और जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। किसकी है बताइए? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त और मोहनलाल महतो वियोगी। कौन हो जाएगा सही जवाब इसमें से कि किसकी पंक्ति हैं? तो ये पंक्ति हैं, कहें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति हैं, सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृतियों का सही कालक्रम। रचनाएं हैं एकांत संगीत, आकुल, अंतर सतरंगिणी और मिलन यामिनी। ये रचनाएं हैं और इन रचनाओं में से आपको बताना है सही कालक्रम क्या है। तो देखते हैं, सही कालक्रम
एकांत संगीत, ये आपका एकांत संगीत की बात करें तो 1937 की रचना। और आकुल अंतर, आकुल अंतर जो रचना है वो आपकी 1943। आकुल अंतर, आकुल अंतर जो है वो आपकी 1943 की रचना है। इसके बाद सतरंगिणी जो है, सतरंगिणी जो रचना है वो 1945 की है। और मिलन यामिनी, मिलन यामिनी जो रचना है वो आपकी 1950 की है। मिलन यामिनी 1950 की रचना है। तो सही कालक्रम आपका यही पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एकांत संगीत, आकुलंतर, सतरंगिणी और मिलन यामिनी, ये कालक्रम है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? भगवती चरण वर्मा निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। आपको बताना है इन सभी रचनाकारों का कालक्रम इनके जन्म दिवस के अनुसार क्या होगा। तो साथियों हम आपको जन्म दिवस और मरण दिवस दोनों बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम भगवती चरण वर्मा की बात करेंगे तो 1903 में इनका जन्म हुआ है। 1903 में इनका जन्म हुआ है और 1981 में इनकी मृत्यु हुई है, भगवती चरण वर्मा। अब हम बात करेंगे बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी बात करेंगे। इसमें देखिए हरिवंश राय बच्चन का जन्म है 1907 और मरण है 2003। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नरेंद्र शर्मा। ये है नरेंद्र शर्मा। देखिए नरेंद्र शर्मा का जो जन्म है वो 1913 का है और मृत्यु जो है वो 1989 की है। तो हमको मृत्यु नहीं देखनी है, हमको जो कालक्रम देखना है वो किसके अनुसार देखना है? जन्म के अनुसार। मृत्यु तो बता दे रहा हूँ। और जो आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल का जो जन्म है वो 1915 का है और मृत्यु 1995 की है। ठीक है, तो बात करेंगे जन्म दिवस के अनुसार। तो सबसे पहले 1903 भगवती चरण वर्मा, बच्चन 1907 और उसके बाद 1913 में आपके नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्लांचल 1915। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेव वर्मा, पंत, प्रसाद या निराला, किसकी पंक्तियाँ हैं आप लोग बताएंगे। तो साथियों ये सुंदर पंक्तियाँ ये निराले व्यक्ति की हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या जवाब है इस प्रश्न का कि व्यक्ति परक प्रणय मूलक धारा के कवि नहीं हैं रामेश्वर शुक्लांचल, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और सिया राम शरण गुप्त। तो इसमें व्यक्तिपरक प्रणय मूलक धारा कवि, तो व्यक्तिपरक प्रणय मूलक धारा कवि ये भी हैं रामेश्वर गुप्तंचल या शुक्लंचल होगा या गुप्त कर दिए। भगवती चरण वर्मा भी हैं, हरिवंश राय बच्चन भी हैं। लेकिन सियाराम शरण गुप्त जो हैं वो आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वच्छंदतावादी आपके या स्वच्छंदतावाद धारा के कवि आपके हैं जो माने जाते हैं, लेकिन व्यक्तिपरक प्रणय मूलक धारा के कवि नहीं है सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है। आपका अगला और आखिरी प्रश्न है आज का 20वां प्रश्न और 20 प्रश्नों में आपने कितने जवाब सही दिए हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कितने सही गए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें साथियों, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग सक्रिय हैं हमारे वीडियो के साथ, तो हमको और ऊर्जा मिलेगी अपना वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित रचना नहीं है बताएं। मानव, द्वंद्व गीत, प्रेम संगीत, मधुकर्ण,
देखिए, जो इसमें प्रेम संगीत भी है, मधुकण भी है, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो आपकी भगवती चरण वर्मा की हैं। लेकिन मानव जो है वो पंत की कविता है। ठीक है, मानव जो मानव है वो पंत की कविता है। और द्वंद्व गीत जो है, द्वंद्व गीत वो है रामधारी सिंह दिनकर का, क्या है ये, काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह है। और इसके बाद आपका जो भगवती चरण वर्मा की मानव नहीं है, इसमें मानव नहीं है, क्या है, आज मानव का, आज मानव का, मानव शब्द से जो रचना है भगवती चरण वर्मा की वो है आज मानव का। कविता जो है आज मानव का है, मानव नहीं है। तो इसमें ये दो रचनाएं भगवती चरण वर्मा की हैं। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर, मानव पंत जी की रचना है। और साथियों, ये रहा आज का हमारा टेस्ट। तो आपके कितने सही गए वो आप लोग हमें बताएंगे। और साथियों, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।